हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आपका दोस्त गौरव टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे स्वागत करता है। यहाँ पर हमारे साथ हैं कॉन्ट एक्सपर्ट नीतीश सर। और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा एक न्यूज़ यहाँ पे चर्चों पे है। तो दोस्तों सब लोग कह रहे हैं सर ये ब्रेकिंग न्यूज़, आखिर ये ब्रेकिंग न्यूज़ है क्या, जिसने दोस्तों बिल्कुल तहलका मचा रखा है फॉर आरआरबी ग्रुप डी वालों स्टूडेंट के लिए। और दोस्तों क्या ये न्यूज़ सच है या नहीं, ये सारा कुछ हम यहाँ पर समझेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जितने भी यहाँ पर मेरे मित्र जुड़े हैं अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, आपको हर एक चीज का पता चलेगा। यहां पर हम बात करेंगे नीतीश सर से। तो नीतीश सर, एक ब्रेकिंग न्यूज बहुत समय से छाया हुआ है, आखिर ऐसा क्या है जो यहां पर बच्चे बहुत ज्यादा घबरा भी चुके हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ये सही है कि गलत है, क्योंकि बिल्कुल पता नहीं चल पा रहा है, एकदम क्वाइस कहते हैं ना, क्योश फैल गई है। फैल गया। यस गाइस, तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है ना कि कुछ जैसे नोटिफिकेशन होता है, कुछ यहाँ पर न्यूज़पेपर की कटिंग होती है, तो जैसे कि ये देख पा रहे हो आप। तो गाइस क्या है ना, ये बहुत जगह मैंने देखा, ठीक है, यूट्यूब चैनल पर, चाहे वो टेलीग्राम चैनल पर हो, तो कि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है। तो गाइस इसको पढ़ते हैं, यहाँ पर है क्या, क्या ये अफवाह है, क्या ये सही है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी उत्तर कुंजी जारी होने के बाद रेलवे मंत्री का बयान, कट ऑफ 50 से भी कम जाएगी। अच्छा ठीक है, अब आगे क्या दे रखा है, रेलवे ग्रुप डी की भर्ती की उत्तर कुंजी जारी होने के बाद अभ्यर्थियों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि ग्रुप डी की रिजल्ट कब जारी होगा। अब देखो उत्तर कुंजी मतलब कि जो हमारे आंसर की रिलीज हुए, तो देखो उसमें तो ऑब्जेक्शन आए थे, नो डाउट, ये तो सबको पता है। फिर उसको रिएक्टिफाई भी कर दिया था आरआरबी ने, ठीक है, उन्होंने बिल्कुल जो आंसर की सही थी वो दे दिया। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ ऑब्जेक्शन होते हैं, और ये होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि रेलवे ग्रुप डी की बात कर रहा हूँ, कोई बहुत सारे एग्जामिनर होते हैं जिसमें एक आधा क्वेश्चन कोई एरर आ जाता है, ठीक है, तो फिर उसको हम रेज करते हैं। ठीक है, ये तरीका होता है, एक प्रोसेस का होता है कि आंसर की आती है, फिर ऑब्जेक्शन रेज करते हैं, फिर यहाँ पर रिजल्ट आता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक सर्कुलेट हो रहा है कि यहाँ पर 50 से भी कम। गाइस ये थोड़ा सा कंसर्निंग है कि 50 से भी कम कट ऑफ कैसे जाएगी। आगे अगर देखा जाए, रेलवे भर्ती बोर्ड का मानना है कि इस बार रेलवे की कट ऑफ 50% से भी कम भी रहेगी। सूत्रों के मुताबिक जानकारी के अनुसार रेलवे भर्ती बोर्ड नवंबर के अंतिम सप्ताह में परिणाम जारी करेगी, मतलब नवंबर के एंड तक यहाँ पर, चलो इसका तो मानता हूँ कि नवंबर के एंड तक यहाँ पर जो रिजल्ट है वो आ सकता है, ठीक है, नो डाउट। बट अभी अगर बात की जाएगा, इस 50% तक जाना, ये थोड़ा मतलब कि सही नहीं लग रहा है। क्यों गाइज, अगर मैं बात करता हूँ 50% कुछ भी नहीं है, 50% यहाँ पर तो मैं कहूँगा कि मोस्ट ऑफ द बच्चे 50% ले आएंगे। बट गाइज कंपटीशन का लेवल ही क्या रह गया अगर यहाँ पर आप कहेंगे कि 50%, तो मैं तो कहूँगा ये तो गाइज ये फेक हो सकती है न्यूज़, ठीक है, और ये फेक है न्यूज़, ठीक है, आई बिलीव दैट इज ये फेक है न्यूज़। ये हो नहीं सकता कि ऐसा, देखो कभी कभी क्या होता है ना, न्यूज़पेपर्स में हमको कुछ ऐसे आर्टिकल्स कभी देखने को मिल जाते हैं जो एक प्रिडिक्शन होती है, ठीक है, और मुझे ये ऐसे ही लग रहा है, ठीक है, मुझे ये लग रहा है कि एक्चुअल में ऐसा हुआ है। तो गाइज एक चीज़, आरआरबी ग्रुप डी में या आरआरबी का कोई भी वेबसाइट है, तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि हमको यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जो नोटिफिकेशन आएंगी उसको ही फॉलो करना है और किसी चीज़ को फॉलो नहीं करना है। ठीक है, तो गाइज हमने यहाँ पर कट ऑफ भी डिस्कस किया। अब आपने भी देखा होगा कि यहाँ पर 60-65, ठीक है, 60-65 अगर मैं मिनिमम मान के चलता हूँ, तो गौरव सर आप क्या कहना चाहते हैं कि अगर यहाँ पर हम लोग किसी कंपटीशन की तैयारी करें, तो हम भी चाहते हैं कि कोई कंपटीशन हो, लेवल हो, हम लोग अच्छा स्कोर करें और हमारा सिलेक्शन हो जाए। अगर 50% में हो जाए सबका सिलेक्शन, तो ये एक मतलब हजम होने वाली बात नहीं है। हाँ सर, बिल्कुल, जैसे कि अभी ये सर्कुलेट हो रहा है हर जगह न्यूज़ में, ये बिल्कुल डेफिनेटली ये मुझे लग रहा है फेक है। क्योंकि बिकॉज अब जब हम बच्चों से बात करते थे तो वो बहुत सारे मोस्ट ऑफ द बच्चे लोगों ने तो 50% करके ही आए हैं, और वो मैं कह सकता हूँ बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ करके आए हैं। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों फिल्टर आउट भी करना होता है एग्जामिनर को, तो ये बिल्कुल सरासर फेक न्यूज़ है। तो आपको दोस्तों सिर्फ अपने पे भरोसा रखना है, यहाँ पे कट ऑफ इतनी कम नहीं जाने वाली है, ये आखिरी तक बिल्कुल तय हो जाएगा। और हाँ, रही बात रिजल्ट की, तो डेफिनेटली वो चांसेस हैं कि नवंबर के एंड तक आ सकते हैं सर। और कंपटीशन का जोर है दोस्तों, आप खुद देख रहे होगे यहाँ पर इस समय जो सिनेरियो है, एक दूसरे को कंपटीशन दे रहे हैं, हर साल कट ऑफ बढ़ता चला जा रहा है। तो आई डोंट थिंक कि 50 से कम, क्योंकि इन्होंने कहा है कि मंत्री का बयान है कि कट ऑफ 50 से भी कम रहेगी, तो ये आई डोंट थिंक, और ऐसा मंत्री ने अभी तक तो कोई हमें न्यूज़ में नहीं मिला है, स्टेटमेंट नहीं मिला है। ठीक है, तो ये जो पेपर कट जो सर्कुलेट हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर दोस्तों बताया कि आरआरबी ग्रुप डी हो रहा है गलत खबर का प्रचार। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, ये आरआरबी ग्रुप डी का जो गलत प्रचार हो रहा है ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। और बहुत से लोग हो सकता है इससे खुश भी हो जाए, बहुत से लोग यहाँ पर प्रचार कर भी रहे हैं कि ये कट ऑफ दिखा कर कि भाई आपकी इतनी कट ऑफ जाएगी, तो जो बच्चों के कम बिल्कुल गए हैं वो भी खुश होकर उनको यहाँ पर लाइक करें। तो दोस्तों आप सोच सकते हो, समझ सकते हो। और अब तो मुझे लगता है कि सर जो स्टूडेंट्स है जो यहाँ पर सब यहाँ पर इतना तो समझ सकते हैं कि ये गलत है या फिर सही है। यस, तो अभी रिसेंटली एक और सर्कुलर जारी हुआ था, वो भी एकदम
वो मुझे फेक लगा, और एक्चुअली मैं जो वेबसाइट में जाके देखा तो वहाँ पे नहीं था। मतलब क्या था उसमें लिखा हुआ कि अभी देखो आपके चल रहे हैं आंसर की का वेरिफिकेशन चलेगा, तो ऑब्जेक्शन आपने रेज किए हैं, कुछ टाइम लगेगा। देखो कितने सारे बच्चों, ठीक है, करोड़ बच्चों ने एग्जामिनेशन के फॉर्म भरे, तो कितने बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया, तो सारा वेरीफाई करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। और उसमें दिया गया था कि 22 को आपका रिजल्ट आ जाएगा। मतलब अगर मैं आज की बात करूँ तो 20 या 2 दिन में आपका रिजल्ट कैसे आ सकता है? मतलब कि ये मतलब वहाँ पे नोटिस में लिखा गया था कि आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इनसे थोड़ा बचना है, ठीक है। और मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ कि ऑफिशियल जो जिस रीजन से हो आप ना, उसकी वेबसाइट को आपको चेक करते रहना है, ठीक है। और कहीं से इन्फॉर्मेशन आपको कहीं से भी आता है ना, तो आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है, जो मर्जी हो जाए, ठीक है। बाकी तो जो प्रिडिक्शंस होती हैं कट ऑफ की, वो ऑन द बेसिस ऑफ डाटा हम आपके सामने लेकर आते हैं, तो हमने बनाई है, तो उसको आप जाकर देख सकते हो। क्योंकि प्रिडिक्शन तो प्रिडिक्शन है, हम लोग एग्जाम देकर नहीं आया, हम लोग डेटा के हिसाब से बता सकते हैं कितना कट ऑफ जाएगा। और एक्चुअली हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि देखो हम ऐसे भी नहीं कहेंगे कि भाई 50% कट ऑफ चल जाएगा, आप तो खुश हो जाएंगे, ठीक है। वैसा तो होगा कि बच्चे, मोस्ट ऑफ द बच्चों का ऐसा होता है कि एग्जाम कुछ ना कुछ तरीके से या फिर कुछ रीजन की वजह से अच्छा नहीं होता है। तो ऐसे मतलब कि झूठा तो क्यों ही बोलना है, तो जो हमारे डेटा कहता है उसके अकॉर्डिंगली हम आपके सामने कट ऑफ लेकर आते हैं। तो आई थिंक ये वाला हमारा जो सेशन था ये इसके रिगार्डिंग था कि आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है, और जो ये भी सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है, उसको एक बार जांच लेना है, एक बार पढ़ना है ढंग से, ठीक है। फिर वेबसाइट पर जाके चेक करना है कि ऐसा रियल में है, ठीक है। गूगल है आपके पास, यार गूगल करिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कुछ है ऐसे, तो उसको गूगल करके वेरीफाई कर सकते हैं। तो बस अवेयर रहना है आपको, ठीक है। सर कुछ जाने से पहले कुछ कहना चाहते हैं आप? बस जाने से पहले यही कहूँगा दोस्तों कि बिल्कुल ऐसे गलत समाचारों पर बिल्कुल भी भरोसा मत करिए, आप खुद पर भरोसा रखिए। और जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, उस पे जाकर आपको चेक करना है, जो सर ने बताया है वहाँ से अगर कोई न्यूज़ निकल कर आती है तो ही आपको उसको एक्सेप्ट करना है, अदरवाइज़ नहीं एक्सेप्ट करना है। ये सब फ्रॉड है, ठीक है। तो बस जाने से पहले दोस्तों बेस्ट ऑफ लक। आपने जितने भी दोस्त यहाँ पर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले दिनों में एग्जाम देने वाले सभी को टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की तरफ से बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस। हैप्पी दिवाली गाइस, अच्छे से दिवाली मनाइए और तैयारी अपनी जारी रखनी है आप, ठीक है। तैयारी को रुकने नहीं देना है, एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस टू एवरीवन।